हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सच सच बताइएगा, अब तो कम से कम मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन $64,000 को भी कल रात पार करता दिखा। आपके लिए अजीब हो सकता है और आपको, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हाविंग से पहले पार किया हो। आपके लिए अजीब हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट हैं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो हमने आपके साथ शेयर किए, और उनके अंदर लगातार यही इशारा मिल रहा था कि 2025 में नहीं 2024 में ही जलवा देखने को मिल सकता है। पुरानी वीडियोस देखिएगा, एक आइडिया लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कॉइन्स अभी जो है सुलग रहे हैं या इंजन गर्म हो रहा है, और कब फट पड़ेंगे कौन सा कॉइन कोई कह नहीं सकता। क्या हमें यहाँ पे ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है, ऑल्ट कॉइन सीजन या ऑल्ट सीजन जिसको कहते हैं, यानी कि ऑल्ट कॉइन जो दूसरे कॉइन होते हैं बिटकॉइन के अलावा, उसका भी एक चार्ट है जो कहीं ना कहीं बताता है हम एक ऑल्ट सीजन के अंदर एंटर कर चुके हैं। बिटकॉइन का भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है जो ये बताता है कि हम ऑल टाइम हाई से पहले एक बड़ा क्रैश या हम जो बॉटम की बात कर रहे हैं वो नहीं देखने वाले हैं। उस बारे में शेयर करूंगा, और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ के साथ में मैं 8 कॉइन भी लूंगा यहाँ पर, और जिनके अंदर अभी कई लोग पूछ रहे हैं सर मीम कॉइन के अंदर क्या करें, लगातार हायर हाई बनाए जा रहे हैं। तो उन कॉइन्स में कुछ पोटेंशियल लगता है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी 3 कॉइन हैं। कुछ कॉइन हमने उनमें से पहले भी लगातार शेयर किए हैं, और 1-2 कॉइन ऐसे हैं, बल्कि 3 कॉइन ऐसे हैं जो नए हैं, जिनके अंदर लगता है एक रैली आती दिख सकती है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए, और जब ऐसा मौका आता है, ऐसा दौर आता है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कई लोगों को जो लग रहा होगा ना कि यहाँ पे बस अब कहानी रुक गई है, अब यहाँ से कहानी एक्चुअल में शुरू हुई है। और ये कहीं ना कहीं इशारा कल रात बिटकॉइन ने दे दिया। $64,000 ऐसा लग रहा था हाई है, और उसके बाद करेक्ट करेगा, और यहाँ पर लेकिन कल $64,000 को भी ये ब्रेक करता दिखा। कल रात कह लीजिए या आज सुबह की बात कह लीजिए। तो अब क्या लगता है बिटकॉइन के अंदर, सब बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करूंगा, और हमारा साथ आप बनाए रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमें भी जो है मोटिवेट रखिए। और जो माहौल बन रहा है, हम दोनों का साथ जो है बना रहना चाहिए। हम दोनों मतलब जो उस साइड देख रहे हैं स्क्रीन के, वो भी कहीं ना कहीं हमारी फैमिली की तरह है, और उन आपका साथ नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। और हमारे एक्सपीरियंस का कुछ फ़ायदा उठाओ। 8 साल के आसपास होने को आ गए हैं, हमारा तीसरा साइकिल है जो हम देख रहे हैं। जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो कम से कम इस साइकिल के अंदर। और यहाँ पे अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज करो। अगर कई देखो, क्यों बोल रहा हूँ मैं, हमें लगता है यहाँ पे 100-150% प्रॉफिट मिल गया है तो बस कहानी ख़त्म हो गई है। शॉर्ट टर्म में कहानी ख़त्म हो सकती है, लेकिन कई लोग जो बोलते हैं ना 10x 40x 100x, कई कॉइन्स ऐसे हुए भी हैं पिछले साइकिल के अंदर। क्या है, मैटिक का केस देख लो, डॉट का केस देख लो, या डॉज का केस देख लो, शिबा इनू देख लो, रिसेंटली बॉन्क देख लो। ऐसे कितने कॉइन हुए हैं जिन्होंने मल्टीपल एक्स रिटर्न दिए हैं, लोगों को करोड़पति बना दिया है। तो 100-200% पे कहानी कई कॉइन्स की नहीं रुकने वाली है, और हमें लगता है कि ये जो है सिलसिला चलेगा, और अगले 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति बनते दिख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है हम आपका साथ दे रहे हैं, हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे कहने पे सब्सक्राइब मत कीजिए, जो हमारी पीछे की वीडियोस देखिए। आपको लगता है कि हमने आपको कुछ सिखाया है, या आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ बांधे रखा है, या जो हमने नॉलेज शेयर करी है वो आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, या पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके बाद जाके हमें सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको सही लगे तो दोस्तों, बहुत कुछ है, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए पहले से ही क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन जो हम कंटेंट लेके आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप समझिएगा, देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं,
देखो कई लोग जो नाराज़ हो जाते हैं उनसे भी मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा बियर कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं और हर कोई पैसा जब कमाने की सोचता है तो 15-20 मिनट तो दे ही सकता है। यहाँ पर सबसे पहले ये मार्केट के अंदर कल रात को पंप हुआ क्यों? आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमने एक आपको चीज़ बताई थी या हमने एक बात बोली थी आपको। पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो और जब भी $1 बिलियन थेटर मिंट हुए हैं, उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर हफ्ते भर के अंदर हमने एक बड़ा पंप देखा है। अब ये रिसेंटली फरवरी में भी हुआ था, मार्च में भी हुआ था, दिसंबर में भी हुआ था, नवंबर में भी। कल रात को भी मिंटिंग हुई और रातों रात एक्सचेंजेस पे वो फंड ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद हमने बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई जो इस साल का है उसको भी ब्रेक करता देखा और $64,268 इसने रिसेंटली हाई लगा दिया। अभी नया हफ्ता शुरू हुआ है। अब रात को क्या कहानी निकलती है आप शायद आइडिया लगा सकते हो, और चार्ट के अंदर शॉर्ट टर्म में क्या लगता है तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन हमने देखा है बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम फिर पंप देखते हैं। तो आप कह लीजिए नया पैसा जितना छप के मार्केट के अंदर आ रहा है वो क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, बाइंग के लिए आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ज़्यादातर जब ऐसा हुआ है तो हमने मार्केट के अंदर एक जो है पंप आता देखा है। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर भाई साहब माल ही नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 60-61 हज़ार डॉलर बिटकॉइन जो है क्यों होवर कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर पीछे का चार्ट देखते हैं, अगर पिछले 2 महीने 3 महीने का बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं, ऐसा लगता है कि हर $10,000 $41,000-43,000 में घुमाया, फिर पंप कर दिया, 51,000-53,000 घुमाया, फिर पंप कर दिया, अभी $61,000-63,000 के आसपास घुमाया। अब ऐसा लगता है कि ये पंप कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 5 लाख बिटकॉइन की बात करता हूँ, वो ट्रांसफ़र हुए हैं $60-61 हज़ार के बीच में, 60, 61, 62। तो आप कह लीजिए इसके ऊपर माल बटोरा भी जा रहा है और ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ से क्रैश करना, क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर माल मार्केट के अंदर है नहीं। फरवरी के अंदर अगर आप बिटकॉइन का डाटा देखते हो तो एक्सचेंजेस के ऊपर और ज़्यादा कम हो गया है और लगभग 69,000 बिटकॉइन विड्रॉ कर लिए गए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर से, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर से। इतना ही नहीं, ओवर द काउंटर जिसके ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो पता ही नहीं चलता वो किससे क्या ले रहे हैं, उनके ऊपर भी बिटकॉइन की शॉर्टेज होने लगी है। और अगर एक्सचेंजेस पे माल नहीं है, ओटीसी पे माल नहीं है, तो भाई साहब माल कहाँ है? माल सब अपने वॉलेट के अंदर दबा के बैठ गए हैं। सामान सिंपल सी चीज़ है, किसी चीज़ के लिए अगर सप्लाई नहीं होगी, डिमांड बढ़ रही है। सिंपल आलू प्याज देखते हो ना, बरसात के अंदर कभी जब प्याज ख़राब हो जाती है और मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं आती है, डिमांड तो उतनी है या बढ़ ही रही है, तो हम प्याज के दाम कैसे देख लेते हैं। सिंपल उसी चीज़ को समझ लो, बेसिक इकोनॉमिक्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं। अगले 50 दिन के अंदर बिटकॉइन की हार्विंग आनी है, सप्लाई और कम हो जाएगी। तो पूरे चांसेस हैं यहाँ से आपको हार्विंग से पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होता दिख सकता है। आपको क्या लगता है ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से करेक्शन आती है और कोई न्यूज़ गलत आ जाती है, क्योंकि हमें पता है जब माहौल ऐसा अच्छा बनता है तो कई बार न्यूज़ प्लांट की जाती है ताकि बड़े व्हेल्स को, बड़े लोगों को एंटर किया जा सके थोड़े नीचे के रेट पे, यानी कि अच्छी खासी बाइंग की जा सके। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है $57,000 $58,000 का जोन। हमारे हिसाब से 55 से नीचे ये आना नहीं चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हार्विंग के बाद अगर बेसिक कैलकुलेशन करते हैं तो $53,000 की कॉस्टिंग पड़ती है एक बिटकॉइन जनरेट करने की, और माइनर्स के बिना समझ लीजिए बिटकॉइन का नेटवर्क सस्टेन नहीं कर सकता। तो आने वाले टाइम के अंदर $50,000 भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले टाइम के अंदर अगले 50 दिन के बाद बनना चाहिए, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे आप, वो कहते हैं ना कि एप्पल का सीईओ याद है ना, स्टीव जॉब्स,
उनका कहना था कनेक्टिंग द डॉट्स। तो हम ये डॉट जो है पिछले 2-3 साल से आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे डॉट्स जो अभी बता रहा हूँ इनको कनेक्ट करो और उम्मीद क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है यहाँ पे, कितने चांसेस आपको लग रहे हैं। 10% लगता है कि नेगेटिव हो सकता है, 90% माहौल बढ़ता ही आपको दिखेगा। और इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऑल्ट सीज़न हमें यहाँ क्यों देखने को मिलेगा और ऑल्ट सीज़न यहाँ पे आ गया है उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास में एक और चार्ट है। चार्ट मेरे पास ना हो और जो भी नई अपडेट आती हैं, कई चार्ट्स हम रिपीट भी कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नई फाइंडिंग होती है, कुछ नई डेवलपमेंट मिलती है, उसके बाद हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अभी क्या निकल के आ रहा है, एक और चार्ट है गुसियान चैनल। और अगर आपको देखोगे इस चैनल को तो यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिखेंगी, एक सांप सा दिखेगा, स्नेक दिखेगा, और वो ग्रीन और आपका रेड के अंदर दिखेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये गुसियान चैनल ये बता रहा है कि यहाँ पे हम क्रिप्टो बुल रन की शुरुआत के अंदर ही हैं। अभी तो असली खेला होना है जब ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होता है, एक तो वो। दूसरा जो आपको यहाँ पे समझना है, जब भी इसने रेड चैनल के ऊपर क्लोज किया है, एक बार अगर 2020 को छोड़ दे, जब हम कोरोना आया था, मार्केट क्रैश कर गई थी, और पीछे 2014-13 से हिस्ट्री ले, तो जब भी इस चैनल के इस ऊपर इसने क्लोज किया है, उसके बाद हमने ऑल टाइम हाई से पहले इस चैनल के अंदर वापस आते नहीं देखा है, या आप कह लीजिए इस चैनल को छूते नहीं देखा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मैं पीछे की कैलकुलेशन लेता हूं, जब इस चैनल के टॉप को या रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ था और अपना पीक बनाया था, अगर उसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर पहले चैनल में अगर हम देखते हैं 2014 के आसपास इसने लगभग 16,000% का रिटर्न दिया था। फिर 2017 के अंदर जब इसने 16 से 17 के अंदर जब कन्वर्ट हुआ था तो इसने लगभग 5,000% का रिटर्न दिया था। फिर अब अगर हम अभी बात करते हैं 2021-20 के अंदर जब इसने कन्वर्ट किया था, जो रेड से ग्रीन में हुआ और अपना पीक बनाया, तो लगभग 800%, 750% का रिटर्न दिया था। और अगर हम यहाँ से ही कंसीडर करते हैं, जब इसने यहाँ से कन्वर्ट किया रेड से ग्रीन के अंदर और अपना पीक बनाता है, और हम 500% भी लेते हैं, तो आप समझ लीजिए 1,20,000 से $1.5 बिटकॉइन का पीक होना चाहिए, जो बहुत सारे इंडिकेटर इशारा कर रहे हैं और हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहानी क्या है कि अगले 8 से 10 महीने हमें सस्टेन करना है, या आप कह लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो 2024 में नहीं होगा, अब 2025 के लिए तो वेट कर सकते हो ना। तो अगले 1.5-1 साल के अंदर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो आपको ये 150% बढ़ते दिख रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 500, 1000, 2000, कई कॉइन्स 5,000, 10,000% भी बढ़ते दिखे। ऐसी केस हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे सामने है उनको देखना समझना ज़रूरी है, और वो हमारा काम है, वो हम आपके साथ कर रहे हैं। आपको हमारे चार्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारी बातें समझ में आ रही हैं, आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, तो आपको पता ही है वीडियो को लाइक करना है, शेयर कीजिए। इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो काम, और लाइक करके हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि जिस हौसले के साथ आपने हमारा साथ बेयर मार्केट के अंदर बनाए रखा और हमने आपका साथ बनाए रखा, बुल मार्केट के अंदर असली में मज़ा हम ले पाए। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, थोड़ा सा काम आप हमारा भी कर दीजिए, और लाइक ज़रूर करिए। ये मैंने की है बिटकॉइन की बात, लेकिन ऑल्ट सीज़न की बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है मेरे भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स को लेके बैठे हुए हैं, और ऐसा हो सकता है कि मैं आपके लिए अगर ऑल्ट सीज़न का चार्ट ना लेके आऊँ। यहाँ पे एक है ऑल्ट सीज़न इंडेक्स। ऑल सीज़न की कंफर्मेशन देता है जब इसके अंदर, देखो बिटकॉइन सीज़न की कंफर्मेशन आती है जब ये 25 के आसपास होता है या उसको ब्रेकआउट करता है, लेकिन ऑल सीज़न की कंफर्मेशन आती है जब ये 75 को ब्रेक करता है। इसके पैरामीटर के अंदर ऑल सीज़न इंडेक्स की बात करते हैं। अभी इसको छूता दिख रहा है और इस टाइम पे 76 चल रहा है। तो कह लीजिए अगर पीछे की हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलती है कि हम ऑल सीज़न के अंदर हैं, और जैसा माहौल बन रहा है ये ऑल सीज़न अच्छा खासा पीक करता दिख सकता है। और यहाँ से जो कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन हैं जो अभी तक बढ़े ही नहीं हैं, वो आपको बढ़ते दिख सकते हैं। तो आप जो कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो, अच्छे कॉइन हैं, टॉप कॉइन्स हैं,
तो अगले 1-1.5 साल के अंदर हो सकता है वो मल्टीपल रिटर्न देके चले जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपको वो 50-100% रिटर्न देके जा सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है और समझदारी थोड़ी क्या दिखानी है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसको आप 3 चीज़ों में डिवाइड कीजिए। शॉर्ट टर्म मतलब मैं यहाँ से 2-3 महीने के लिए देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मतलब क्रिप्टो वालों के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ हो जाता है। मैं मिड टर्म मतलब यानी कि 2024-2025 की शुरुआत में देख रहा हूँ, फिर 2025-2026 लॉन्ग टर्म में। एक्चुअल में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीने, मिड टर्म मतलब 3 साल, और लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, 10 साल, ऐसे होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तो। लेकिन हमें तो रातों रात पैसा चाहिए। आपको तो, कई लोगों को तो लगता है कि सर आज बता दूं और कल ही मेरा जो है पोर्टफोलियो 10 गुना हो जाए। अब भैया वही तो बात है ना, ये चीज़ें गर्म खून है। नए नए ज़्यादातर मैं देख रहा था, ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो कौन देखते हैं? 25 से 40 पर जो एज के लोग हैं। आप अपना बताइएगा, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्या आपकी एज है, ताकि हमें और आइडिया लगे कि गर्म खून होता है ना, जोश उबाल मारता है। वो लगता है कि भैया बस आज ही, जैसे मार्केट के अंदर माहौल बन रहा है, मैं ही झंडे गाड़ दूं बस। और वो सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। हमें भी कई बार फील होता है जब हमारा कॉइन अच्छा करता है कि आज तो मुझसे बढ़कर है ही नहीं कोई। ये होता है। लेकिन दोस्तों, मीम कॉइन के अंदर स्ट्रेटजी थोड़ी समझो। अब पेपी लो, फ्लॉकी लो, अब उसके अंदर आप कर क्या सकते हो? अब यहाँ पे वो हायर हाई बनाए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ नज़ारे देख सकते हो। आपने अगर सही टाइम पे एंट्री ली होगी तो यहाँ पर, अगर फ्लॉकी की बात करता हूँ, जब हमने सबसे पहली बार बताया था, वहाँ से तो 10x के आसपास का रिटर्न दे दिया। लेकिन अगर रिसेंटली 15 दिन पुरानी वीडियो भी देखोगे तो वहाँ से भी आप 5x के अंदर होंगे। तो यहाँ पर कई कॉइन्स हैं जिनके अंदर कोई टेक्निकल्स काम नहीं करते, बस आप यहाँ पे पॉपकॉर्न खा के देख सकते हो, प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। बस मैं ये कहता हूँ कि आप इन कॉइन्स के अंदर, अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, एक अच्छे रिटर्न पे है। यहाँ से करेक्शन करने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो, आप कुछ अपना कम से कम प्रिंसिपल तो निकाल के रख लो जो आपका लगा है, क्योंकि आपका लगा हुआ से अगर 5 गुना कोई चीज़ बढ़ गई है। कई समझदार आदमी क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, भैया मेरा पैसा यहाँ पे निकाल लूँ, अब जो प्रॉफिट है उसको रहने दूँ, वो भी तो हमें कुछ रिटर्न दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा नुकसान तो नहीं है ना। तो शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट भी बुक करते रहो। आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करके रखो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जो लगता है मीम कॉइन के अंदर जैसे माहौल बन रहा है तो वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट इनके अंदर भी बुक नहीं करना। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इनके अंदर भी प्रॉफिट बुक करना है। अब वो 5 कॉइन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और मैं 3 कॉइन अलग से भी लूँगा जो हमें लगता है कि ये अभी फटते दिख सकते हैं, इनका इंजन गर्म होता दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमने फोकस करना है, थोड़ा सीरियसली लेना है चीज़ों को। देखो, सबसे पहले मैं डॉज कॉइन की बात कर लेता हूँ। डॉज कॉइन $0.15 जो हम शुरू से टारगेट लेके चल रहे थे, हम 200-300% के प्रॉफिट में आप ऑलरेडी आ चुके हो। लेकिन यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं, कई लोग बोलते हैं यह $1 जाएगा, हमें नहीं लगता ये $1 जाएगा, लेकिन हाँ माहौल पूरा बन रहा है। यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस है वो जो आती है $0.21, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये $0.35 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से भी डबल जा सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो यहाँ से करेक्शन नहीं आएगी, 50% चांस है, 50% आपका करेक्शन आ भी सकती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। और जो अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए देख रहे हो तो ये कॉइन होल्ड किया जा सकता है। इलॉन मस्क कुछ खेल कर दे तो ये कॉइन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आप देख रहे हो टारगेट, तो $0.21 और फिर ये $0.35 तक ये जा सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ या ये करेक्शन की बात करते हैं, तो अभी तो इसको करेक्शन यहाँ पे लगभग $0.12 के आसपास हमें दिखती है। शिबा इनू हमने बताया, जब हमने बताना शुरू किया था वहाँ से भी 200-300% है, लेकिन अगर रिसेंटली देखें तो 100% से ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके होंगे।
इसको भी यहाँ पे 2-3 दिन से ये होवर कर रहा है। दूसरे कॉइन्स पेपी हो, फ्लॉकी हो, हायर हाई बना रहे हैं। एक तो बड़े कॉइन्स के साथ दिक्कत क्या हो जाती है, इनका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स होते हैं जो 50 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन होते हैं, उनके लिए 2-3 बिलियन होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये जो है ऑलरेडी 10-10, 15-15 बिलियन डॉलर पे बैठे होते हैं, इनके लिए 30 बिलियन डॉलर होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए दूसरे जो कॉइन्स हैं, जो छोटे कॉइन्स हैं, उनसे हमें कम रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन शिबा इनू की बात करते हैं, लगातार पिछले 2-3 दिन से यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और आप देखिएगा 0.000025 जो है इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसको, ये हमारा टारगेट भी है, अगर इसके पार जाता है तो ये लगभग 0.000035 तक जा सकता है। तो आप कह लीजिए 3500 से 4000 के आसपास इसके लिए अगला एक टारगेट हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आप देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी मत भूलिएगा। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है आपका मीम MEME। बाइनेंस पे रिसेंटली 2-3 महीने पहले लिस्ट हुआ है और ये खुद कहते हैं कि हम तो मीम कॉइन है, हम कुछ नहीं करते हैं। तो जैसे मीम कॉइन का माहौल बन रहा है, पेपी के अंदर देखा, फ्लॉकी के अंदर देखा, तो हो सकता है ये भी, क्योंकि बाइनेंस के अंदर भी सुनने में आया कि इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो हो सकता है ये आपको पंप करता दिखे। लेकिन यहाँ से क्रैश भी हो सकता है। अगर मान लो अगर सारे जो मीम कॉइन हैं वो डाउन जाने लगे तो ये भी आपको डाउन जाता दिख सकता है। रिस्क है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर हो सकता है पेपी और फ्लॉकी को ये फॉलो करता दिखे। ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप भी इसका नहीं लगता है। तो ये भी 0.09 से लेके 0.1 डॉलर तक जा सकता है और अभी जो है लगभग इसका प्राइस 0.055 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ पे एक एंट्री, रिस्की एंट्री हो सकती है, यहाँ से 20-50% करेक्शन भी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जितने भी मैं मीम कॉइन बता रहा हूँ, इनके अंदर पूरा का पूरा रिस्क है। आप जो भी लगाओगे वो 50-60% डाउन भी जा सकता है। ये चीज़ माइंड में आप ध्यान रख के चलिएगा। तो रिस्क पूरा है, तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए और थोड़ा रिस्क उतना लगाइए जितना आप झेल सकें। और एक जो है इसके लिए लगभग 0.4 डॉलर के आसपास एक एंट्री बनाई जा सकती है अगर करेक्ट करता है तो ये कॉइन आपको बढ़ता दिख सकता है। एक और कॉइन है COQ। बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है, KuCoin और बड़े एक्सचेंजेस पे ये मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर भी रैली कंटिन्यू होती दिख सकती है और यहाँ पर ये भी आपको फटता दिख सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। और अगर एक अच्छी एंट्री लगभग 2000 या 2300 के आसपास मिल जाए तो एक बहुत अच्छी एंट्री है। लेकिन यहाँ पे भी आप जैसे पार्ट में बाइंग कर सकते हो कि यहाँ पे एंट्री लेके एक जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट अगर बनता है, आने वाले टाइम के अंदर रैली कंटिन्यू रहती है तो ये आपको रिटर्न देके जा सकता है। रिस्क है, ध्यान रखिएगा। एक और कॉइन है बेबी डॉज। ये हमने आपको जब बताया था, ये जो हमारी लिस्ट हमने शेयर की थी तो उसके अंदर भी आपको बताया था, उसके अंदर आप ऑलरेडी 50 से 100% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये रैली कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप इसके अंदर टारगेट देख रहे हो तो ये 3000 से 3400 के आसपास भी आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। तो मीम कॉइन के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 कॉइन है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। पोल्का डॉट हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, $8 पे भी बोला ले लो और आज देखो वो $10 को छू के अब आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कहानी सबकी ख़त्म हो गई है तो कहानी यहाँ ऐसा लगता है शुरू हुई है। अगर मैं पोल्का डॉट की बात करता हूँ यहाँ पर, उसका क्या लगता है हमें $14 से पहले, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था $9.5, इसको इसने ब्रेकआउट किया। अब हमें नहीं लगता कि शॉर्ट टू मिड टर्म में इसके लिए कोई खास बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ मेंटेन कर पाया, वीकली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज की है, तो ऐसा लगता है $14 और आने वाले टाइम के अंदर $20 से $24 आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में ये लगाता दिख सकता है। इकलौता कॉइन है जो इसने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और हमने देखा है कई बड़े कॉइन जो एकदम से वेट करते हैं सिचुएशन का और बाद में फटते दिखते हैं। तो ये उनमें से एक कॉइन हो सकता है, नज़र बना के रखिएगा। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, मैटिक। $1 का इसका टारगेट था, हमारा हिट हुआ, लेकिन अब इस अगली रैली के लिए लगता है इसका इंजन यहाँ गर्म होता दिख रहा है।
आने वाले टाइम के अंदर ये 1.3 से लेके $2 तक आपको जाता दिख सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। अपना पोल्का डॉट हो, मैटिक हो, ये कॉइन आपको ऑल टाइम हाई भी बनाते दिख सकते हैं। अगर हम इसके अंदर से आखिरी कॉइन लें वो है नियर प्रोटोकॉल। नियर की बात करते हैं, $4.5 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से क्लोज कर पाया, अगर मोमेंटम आती है तो ये $7 से $8 आपको 50 से 100% शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक दूसरी एंट्री 3.5 या $3.25 के आसपास मिल जाए, करेक्ट कर जाए तो यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। मैटिक के अंदर अगर ये $1 के आसपास मिल जाए या $0.85 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। डॉट के अंदर अगर ये 8.5 आ जाए और $7.2 आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, इनके इंजन गर्म हो रहे हैं। या फ्लॉकी के अंदर, जैसे कि हमने बताया मीम कॉइन के अंदर, बहती गंगा में कई जो मीम कॉइन्स हैं, लो कैप कॉइन्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे फटते दिख सकते हैं, फॉलो करते दिख सकते हैं। बाकी और बहुत सारे मीम कॉइन्स या अलग कैटेगरी के लिए हम कॉइन ढूंढे कहाँ, उसके लिए एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। आप उस पर जाएंगे, वहाँ पे कैटेगरी दी हुई है और वहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे मीम के हो गए, AI हो गया, मेटावर्स हो गया, बिग डाटा हो गया, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसके अंदर जो कॉइन्स आते हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट है जो हम ट्विटर टेलीग्राम पे डालते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, उसी से हमें फॉलो कर लीजिएगा, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी हमने रील्स बनानी क्विक अपडेट के लिए शुरू कर दी है, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा हमें फॉलो, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बच पाओगे। नहीं तो कई गलत अकाउंट पे चले गए तो वो आपको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रातों रात डबल करने के लिए बोलेंगे, तो वो स्कैम ही हैं। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, कोई हमारे नाम से पैसा मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमें आपसे पैसा नहीं, आप अपना प्यार दिखाते रहिए, वही काफ़ी है। और अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।